अस्सलाम वालेकुम जी सब भाई, कैसे हैं? ठीक है, खैरियत से हैं भाइयों। आप लोगों के लिए जो है ना एक और मैं 3D हुडी का जो है ना वो मॉकअप लेके आया हूँ। मैंने पहले ये वीडियो बनाई थी, ये वो मॉकअप है, ये हुडी का एक मॉकअप था। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आया होगा, आप लोगों ने डाउनलोड भी किया होगा। अभी ऐसा ही एक और मॉकअप है मेरे पास, लेकिन ये तो जिपर था, ठीक है, इसके बीच में जिप लगी हुई है। लेकिन अभी जो अगली मॉकअप लेके आऊँ ये भी हुडी का ही मॉकअप है, लेकिन इसमें जिप नहीं है बस, ठीक है, ये इसमें डिफरेंट है। तो इंशाल्लाह उम्मीद करता हूँ कि ये भी आप लोगों को पसंद आएगा। पासवर्ड आपको इंशाल्लाह इसका मिल जाएगा वीडियो के अंदर ही। लेकिन सबसे पहले हम देखते हैं कि इसको बनाना कैसे है। इसको बना के फिर इंशाल्लाह हम देखेंगे इसके ऊपर डिज़ाइन भी फिट करके कौन सा डिज़ाइन इसके ऊपर फिट होता है, ठीक है। इसको बनाना कैसे है, इसका बनाने का तरीका ये है जी, ये एडोब फोटोशॉप की फ़ाइल है, ये जेपीजी है, पिक्चर है, इसको मैं लेके आया हूँ एडोब फोटोशॉप में। और इसको इधर जो है ना बनाना कैसे है, हमने ये पहले भी हमने बनाया हुआ है, लेकिन फिर मैं जो है जो तरीका है इसका फिर दोबारा बता देता हूँ। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको जो है ना आप लेयर में कन्वर्ट करेंगे। ये जेपीजी है बैकग्राउंड लॉक लगा, इसको कन्वर्ट कैसे करना है जी, कंट्रोल ए एक्स और वी करेंगे तो ये यानी कि कंट्रोल ए ऑल सेलेक्ट हो गया, फिर कंट्रोल एक्स कट करके उसने इधर में कंट्रोल वी के साथ पेस्ट हो गया और ये हमारी लेयर बन गई अलग से। फिर हमने क्या करना है, एक और इसकी लेयर बनानी है। वो किस लिए लेयर बनानी है, कंट्रोल जे प्रेस करेंगे कीबोर्ड की मदद से, तो ये उसकी जो है ना ये एक और लेयर बन जाती है, कॉपी हो जाती है, डुप्लीकेट हो जाती है, ठीक है। अब ये जो हमने कॉपी बनाई है लेयर एक और, इसको हमने क्या करना है जी, इधर से इसका फॉर्मेट चेंज करना है। कंट्रोल आई प्रेस करेंगे ना तो ये देखें ये ग्रे इधर से हो गया, ठीक है, ग्रे हो गया, मतलब कि ये देखें ब्लैक हो गया। अब इसको क्या करना है, इधर आपने जस्ट कंट्रोल एल प्रेस करेंगे कीबोर्ड से, तो ये देखें आपके पास ये ऑप्शन अब ओपन हो गई हैं लेवल्स की। ये लेवल को हमने क्या करेंगे, ये देखें जी इधर से ये जो सेंटर वाली ऑप्शन है ना, इसको हम ले चलें इधर से, बिल्कुल इसको फुल कर दें इधर से, लाइट एकदम लाइट हो गया। इससे क्या होगा, अभी नीचे जो है ना पीछे हमें एक कलर नज़र आ रहा है। अगर ये मैं ऐसा नहीं करता तो क्या होता, ये देखें, अगर ये जैसे पहले था, अगर इसमें मैं मैजिक टूल अगर यूज़ करता हूँ तो ये देखें इसके ऊपर उसकी सिलेक्शन हो गई है, हुडी के ऊपर भी, ठीक है। तो ये आसानी के साथ कट नहीं होगा। इसके लिए जो है ना हमें ये करने की ज़रूरत है कि हम लेयर बनाएं एक और, उसको ऐसे जाकर उसका फॉर्मेट चेंज करें जैसे मैंने बताया। तो चेंज होने के बाद ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। तो अब हमारे पास एक ब्लैक बैकग्राउंड आ गई है बैक पे इसके, ठीक है। अब इसको हम करेंगे जस्ट मैजिक टूल इधर प्रेस करेंगे तो ये देखें हमारी सिर्फ आउटलाइन बाहर से सिलेक्शन हुई है, अंदर से सिलेक्ट नहीं हुआ। तो ये इसका जो है ना एक फार्मूला है इसको बैकग्राउंड रिमूव करने का, ठीक हो गया जी। अब इस लेयर का हमने जस्ट जो है ना यूज़ करना था बैकग्राउंड के लिए, बेसिकली हमने इसी को डिलीट करना है, इसी लेयर की बैकग्राउंड को। अब ये हमारे पास जो है ना वो सिलेक्शन हो गई है इसके अंदर, ठीक है, इसकी बैक साइड पे। अब इसको डिलीट करना है, तो डिलीट करने के लिए आपने क्या करना है, फ़ायदा लगा लें 1 पिक्सल का शॉर्टकट की मैंने इसकी बना के रखी है, कंट्रोल ऑल डी। आप इसकी जो है ना अगर नया वर्जन यूज़ कर रहे हैं तो उसमें आपको कंट्रोल F6 जो है ना उसकी शॉर्टकट की मिलेगी और आप चाहें तो अपनी मर्ज़ी से भी बना सकते हैं। ये मैंने बना के रखी हुई है, ठीक है। एंटर करेंगे और इसको डिलीट कर देंगे तो ये देखें हमारी बैक हमारी जो वाइट थी वो डिलीट हो गई हमारे पास। अब ये जस्ट ये हुडी रह गई है, ठीक है, फ्रंट से। अब इसको हम कर देंगे डिलीट, क्योंकि हमने इसको सिर्फ यूज़ करना था। अब क्या करेंगे, इसी को हमने एक और लेयर बनानी है, ठीक है। फिर वही कंट्रोल जे प्रेस करें, कंट्रोल जे प्रेस करने के बाद फिर वही लेवल में आए, कंट्रोल एल, ठीक है। लेवल में आके हमने क्या करना है जी, अब इस ऑप्शन को आप लेके चलें डार्क की तरफ, तो ये हमारा ब्लैक की तरफ हो जाएगा, यानी उधर में हमारा मॉकअप जो है ना और हमें अच्छा नज़र आएगा, ये इसकी वजह से। ये उसके लिए हम एक लेयर बना रहे हैं, ठीक है। बस जैसा आप थोड़ी सी ऑप्शन है इसको बस आपने कर लेना ऐसे, ठीक है, ताकि हमारा एक अच्छी लुक नज़र आए मॉकअप की 3D से ही। ठीक हो गया जी, ओके, बस इतना से काम है। अब हमने क्या करें, अब एक और लेयर बना लेते हैं। इसकी जो है ना एक शेप बना के ले जाते हैं कोरल ड्रा में। अब ये हमने बना ली, वैसे तो बनाए तो चल जाता है, लेकिन अच्छा है कि बना लिया। फिर क्या करेंगे, कंट्रोल के साथ इस लेयर के अंदर प्रेस करेंगे तो ये हमारी सिलेक्शन हो जाएगी सारी जैसे हमने की थी। अब इसमें क्या करें, आप कोई भी कलर इधर से भी, जैसे ये ग्रे कलर है, ग्रे कलर के हम फिल कर लें, कंट्रोल बैक स्पेस प्रेस करेंगे तो ये देखें हमारी ये ऊपर वाली ब्लैक हो गई,
तो ये देखें, ये हमारी लेयर बन गई है वो वाली जो हमें चाहिए कलर्स में, ठीक है। ये तीन हमारे पास लेयर्स आ गई हैं। एक ये हो गई ओरिजिनल, एक ये ब्लैक वाली हो गई, ठीक है। और अब ये बैकग्राउंड है, इसको हम कर देंगे डिलीट इधर से। अब ये हमारे पास हो गई है रेडी, ठीक है। अब एक ये हमारी बैक है, तो हम इसको इसको भी करके ना जल्दी से मैं करके इसको भी जैसा उसको किया है, तो मैं वापस आता हूँ अपनी वीडियो के ऊपर, ताकि फिर हम दोनों को एक साथ ले चलेंगे कोरल ड्रा में। जी भाइयों, ये जो है ना ऑलरेडी ये इसकी बैक साइड जो बनाई हुई थी, ये वही हुडी की बैक साइड है, ठीक है। हम जस्ट जो है ना ये फ्रंट साइड को हम लेके आए हैं अभी कोरल ड्रा में रेडी करके, जैसे उधर में हमने रेडी किया था एडोब फोटोशॉप में। बैक तो पहले ही हमारी रेडी थी, अब ये हमारे पास आ गई है फ्रंट साइड इसकी, ठीक है। इसको भी अब वैसे ही करना है, यही शेप्स को अलग कर लें। ये दो शेप्स को हमने पहले तो इसके ऊपर बना लेते हैं। हम इसको बनाना कैसे है, इसको क्विक ट्रेस कर लें, लाइन आर्ट, क्लिप आर्ट जैसे भी कर लें तो ये चल जाएगा, कोई इशू नहीं है। देखें, ठीक है, हमारे पास ये भी वेक्टर फाइल बनेगी, इसको डिलीट करते हैं। अब इससे क्या होगा कि हमारा काम जाना आसान हो गया है, बाकी हम आसानी के साथ बना सकते हैं बाकी जो चीज़ें हैं। अब जैसे ये स्लीव्स बने हुए हैं, ठीक है, थोड़ी बहुत ही जो कमी है वो आप कर सकते हैं इसको। जैसे ये इसमें देखें, ये क्लिक ट्रेस किया है ना, तो उसकी वजह से ऐसा लग रहा है ना। जो जो चीज़ें हैं आपको नज़र आ रही हैं, समझ रहे हैं कि ये ऐसे, आप इसको ऐसे कर दें। जहाँ जहाँ आपको कमी लगे है कि यार ये दिस इज़ ठीक नहीं है, तो आप अपनी मर्ज़ी से इसको बेहतर कर सकते हैं, परफेक्ट बना सकते हैं। आप चाहें तो आप इसको जैसे हम मैनुअली सिलेक्ट करते हैं वैसे भी कर सकते हैं, ताकि इसमें और ज़्यादा जो ना वो परफेक्शन आ जाए। ठीक है जी, इसकी बाकी चीज़ें हम बना लेते हैं। ये स्लीव्स हैं इसके, 20 प्लान ढूंढ ले, जैसे जैसे इसकी ये शेप बन गई है वैसे वैसे इसको बनाते जाए। जैसे जैसे इसकी शेप बनी है वैसे वैसे इसको, यहाँ तक ये स्लीव नज़र आ रहा है, तो अब यहाँ तक ऐसे भी ले आए, कोई इशू नहीं, क्योंकि आगे होल्डर है, तो हम उसको उधर से क्लोज़ कर देंगे। ठीक हो गया। अब क्या करना है जी, इसको इसके साथ करना है इंटरसेक्ट। आप इसके साथ चाहे तो इसको ट्रिम भी कर सकते हैं, ताकि हमारा स्लीव जो है ना वो बिल्कुल अलग हो जाए फ्रंट से, ठीक है। तो ट्रिम करते हैं बाद में, जब हुड की सिलेक्शन कर लेंगे। ये एक स्लीव हो गया हमारा सेलेक्ट। अब दूसरे स्लीव पे भी आ जाते हैं। ठीक है, ये मैं सेकंड स्लीव भी हो गया, आई थिंक ऑलमोस्ट डन। ठीक हो गया जी। इसको इसके साथ फिर इसको भी करेंगे इंटरसेक्ट, ठीक है। इसको डिलीट कर देते हैं। अभी ये इसको हुड को सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे जैसे ये हुड बना हुआ है उसके बाद जो है ना फिर बताता हूँ कि इसको कैसे हम रिमूव करेंगे। देखिए ये यहाँ तक आया हमारे पास, ये इसकी सिलेक्शन वैसे हो जाएगी। इधर से फिर हम ऐसे ठीक है। ये देखें, ये हमारा होगा हॉट सेलेक्ट। इसको निकालना कैसे मैं बताता हूँ आपको। इसको करें इंटरसेक्ट, ठीक है। इसको इसके ऊपर रखते हैं,
अब ये देखें जी, ये जो चीज़ें बनी हुई हैं ना, ये हुड है, हुड के साथ ये स्लीव को, ये स्लीव हो गया, हुड के साथ इसको करें ट्रिम। देखें, ये देखें हमारा इसके साथ हो गया ट्रिम, सॉरी इसको जो है ना इसके साथ पहले हम ये हुड वाले है ना इसको हम ट्रिम कर लेते हैं। ये देखें, ये हमारा अभी स्लीव आ गया, ठीक है इतना, ये हमारा इतना हुड का एरिया। हम इसको भी ऐसे सेलेक्ट कर लेंगे, इधर से हम स्लीव को माइनस कर देते हैं। वो चेक करते हैं। ठीक है, इसको इसके साथ जो है ना कर देते हैं। ठीक है, ये एरिया जो है ना हमारा ये स्लीव्स के अंदर आ जाएगा। ठीक है, इसको जो है ना ये स्लीव को इसके साथ कर देंगे ट्रिम। ठीक है, ये जो एरिया है ना, ये देखिए ये वाला एरिया और ये एरिया, इसने इसके साथ इसको कर देना है ख़त्म। ये हमारा हुड के अंदर आ जाएगा, इसको इसके साथ इंटरसेक्ट कर लेते हैं ना। देखिए ये हमारा एरिया आ गया हुड का, इसको इसके साथ कर लेते हैं वेल्ड। ये एरिया इतना इतना, तो इतना इतना हमारा अभी स्लीव आ जाएगा, तो इसको इसके साथ कर देंगे ट्रिम। तो ये देखें ये हमारा स्लीव अलग हो गया। ठीक है, तो ये हमारा हुड आगे से ऊपर से अलग हो गया हुआ। ऐसे ही ये चीज़ें हमने सेलेक्ट कर लिया हुआ है, ये स्लीव का है इतना एरिया, तो फिर इसको इसके साथ ट्रिम कर देते हैं। तो ये देखें हमारा ये अलग हो गया हुआ। तो ये हमारा जो इतना एरिया है ना, ये जो नज़र आ रहा है आपको, ये देखिए अभी इसमें ये जो फ़र्क नज़र आ रहा है ना, ये फ़र्क आना नहीं चाहिए वैसे। ये क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने जो है ना एक मिस्टेक की थी, इधर से हमने इसको पहले ही करना चाहिए था। ये एरिया हमारा ऐसे होना नहीं चाहिए था। अभी ये बैक वाला जो है ना वो भी नज़र आ रहा है हमें। ये देखिए ये बैग हमारी वो है साथ में, इसलिए ऐसा लग रहा है। ये बैक का एरिया है, ये स्लीव्स का है, इसको रखते हैं इधर। जी, तो इसके साथ इसको हम ट्रिम कर देंगे। ये देखिए ये फ्रंट हमारा जो हुड है वो अलग हो गया, ये सेपरेट हो गया। ठीक है, देखा भाई हमारा ये हुड जो है ना ये हो गया सेपरेट हमारा। ठीक है, ये हमारे स्लीव्स भी हो गया अलग अलग। ठीक है, अब रह गया नीचे से, ये देखें ये इसकी जो है ना रिब बनी हुई है, तो रिब को भी ऐसे हम सेलेक्ट कर लेते हैं। उसके साथ कर लेंगे इंटरसेक्ट, फिर इसको भी ऐसे ही सेम। इसके साथ भी हो गया इंटरसेक्ट। ठीक हो गया, ये देखें कि हमारी सिलेक्शन जो है ना वो हो गई, ऑलमोस्ट डन कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जैसे इसके अंदर अब ये जो लेयर्स हैं दो, इसको लेके आते हैं इधर स्लीव हर चीज़ का। अब ये जो दो लेयर्स हैं ना, इसको हमने करना है क्या है, इसकी ऑपेसिटी में हमने जाके इसकी करनी है, हमने इधर से फॉर्म करना है जी सब्सट्रैक्ट। ठीक है, ये हमारा हो गया सब्सट्रैक्ट, और इसको हम करेंगे इधर से स्क्रीन। ठीक हो गया जी, और ये लेयर होगी हमारी ऊपर। ठीक है, ये नीचे होगी, ये ऊपर होगी ब्लैक वाली। अब इन दोनों को कर देते हैं इधर से ग्रुप। सॉरी, ठीक है, ये हमारी हो गई अलग से, और इसको हम कर देते हैं ऊपर। ठीक है, ये देखिए ये हमारा मॉकअप हो गया रेडी, ये हमारे आगे हुडी, इसको भी आप। ठीक है, ये होगी और ये होगी, ये दो अलग अलग हो गई हैं। इसको कॉपी करके इसके नीचे कर लेते हैं। ठीक है, शेडो अच्छा लगता है। अब इसके अंदर जस्ट हमने करना है डिज़ाइन पुट। ठीक है, डिज़ाइन इसके लिए मैंने एक रखा हुआ है, ये देखें ये डिज़ाइन है। ठीक है, इसको करते हैं इसके सी और ई सेंटर में, और इसके इक्वल आ गया। ठीक है, ये हमारा हो गया डिज़ाइन इसके। जैसे इसको क्या करना है, डिज़ाइन को करेंगे इसके अंदर पुट। ये बाकी इसमें चीज़ें नज़र आ रही हैं, इसका इशू नहीं है, क्योंकि वो हमने इसको ब्रेक नहीं किया, इसके साथ ट्रिम नहीं किया हुआ ये स्लीव्स को, इसलिए ऐसा लग रहा है। जैसे इसके ऊपर हम अगर कलर चेंज करेंगे कोई भी, तो ये देखें हमारा कलर चेंज किया है तो वो अलग हो गया, हमारी फ्रंट अलग हो गई। ठीक है,
इसका कोई इशू नहीं है, कलर्स आप जो भी देंगे तो वो आपका ख़राब नहीं होगा। अब इसी को डिज़ाइन को हम बैक पे भी ले चलते हैं। बस जस्ट क्या करना है, इसके अंदर पावर क्लिप, और वैसे ही इनके कलर्स हो गए चेंज। ठीक है, रिब हमारी आ गई है वाली। जैसे इसके ऊपर लेके आएंगे तो आपको इसकी लुक जो है ना नज़र आ जाएगी कि इसकी लुक कैसे बनी हुई है। ठीक है, एकदम 3D लुक है ये। देखें, आपको हर चीज़ जो है ना वो सही नज़र आएगी, जैसे फैब्रिक वगैरह हर चीज़। ठीक है, तो आप इसको भी आसानी के साथ जो है ना वो यूज़ कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसका। अब जस्ट जो है ना इसको देखिए, ये जो जो चीज़ें आपको जैसे नज़र आ रही है ना, समझ रहे हैं कि यार ये अच्छा नहीं लग रहा, रुकनी, आप उसको बेहतर तरीके से उसकी सिलेक्शन कर सकती हैं, कोई इशू नहीं है। वैसे ये भी आपका चल सकता है, अच्छा बना हुआ, ये भी इतना ख़राब नहीं है, लुक अच्छी देगा। ठीक है, कोई भी कलर इसे से दे दें, जैसे इसकी लुक थोड़ी जो है ना बेहतर करने के लिए। और इसका कोई भी कलर्स दें, अगर आपके पास कोई लोगो नंबर नेम वगैरह नंबर है, प्लेयर नेम, तो आप पीछे लिख लें। कोई भी इधर से फॉन्ट दे दें आप, जो अच्छा समझते हैं वो फॉन्ट दे दें। चलो मैं ये तो बस डिज़ाइन ऐसे है, ऐसा इशू नहीं है। ये नहीं समझना कि शायद डिज़ाइन की वजह से आपका नेम नंबर में इफेक्ट हुआ होगा, वो कुछ नहीं है ऐसा। ये जो है जस्ट डिज़ाइन ऐसे बना हुआ है, तो आप उसको जहाँ भी रखें उसके बराबर भी रख सकते हैं, उसका इशू नहीं है। कोई लोगो वगैरह है तो आप इधर लोगो दे सकते हैं। इसका पासवर्ड नोट करें जी, इसका पासवर्ड है 30। ठीक है, अब ये देखिए मैंने लेयर, ये हमारा राइटिंग वाला ऊपर नज़र आ रहा है। ठीक है, हमें ऊपर नहीं, हमें लेयर जो ऊपर जो चाहिए ना, वो हमेशा जो मौका बनाना उसकी लेयर को हमेशा अप रखना है। तो जैसे मैं देखें इसको शिफ्ट पेज अप करूँगा तो ये देखिए मेरा नेम और जो नंबर जो लिखा हुआ है मैंने वो नीचे चला गया हुआ है, लेयर जो है ना हमारी हुडी वाली वो ऊपर हो गई है। ठीक है, अगर उसके पास कोई लोगो वगैरह है तो आप इसमें लोगो लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, इसको भी आप अप कर लें। ठीक होगा जी, ये मैं मेरा आज के वीडियो है जी, ये आपके लिए एक मौक़िब है, बहुत ही ज़बरदस्त 3D हुडी का मौक़िब है। आप इसको भी डाउनलोड करें और इन्जॉय करें। आप किसी भी किस्म का इसमें डिज़ाइन फिट कर सकते हैं। या आपको, मेरी कोशिश है कि आपको यही फ़ाइल दे दूं, वैसे तो अगर आप बनाएंगे तो वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ठीक है, इसका जो पासवर्ड है, बाकी जो रह गया है पासवर्ड वो आप लिख लें जी। ठीक है, आधा पासवर्ड मैंने बता दिया।